हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार। मैं आज विद्या कोचिंग सेंटर की तरफ से त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1, 2 एवं 3 को हल करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 में है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला मान का दिया है साइन ए कोसे का, दूसरा में दिया है साइन सी कोस सी का। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है कि सबसे पहले जैसा प्रश्न आपका बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसका कोण B को समकोण लेना है। तो चलिए त्रिभुज ABC बना दिए, ABC। जैसे प्रश्न बोल रहा था कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो एक त्रिभुज हम बनाए ABC जिसका कोण B को हम समकोण कर दिए, ये 90 हो गया। यहाँ पे कोण B जो है से 90 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यानी AB का मान जो है समझ लिया 24 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर हम ले लेंगे 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि निम्न का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति का नियम है कि समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय को लागू करके यहाँ पे समकोण त्रिभुज की तीसरा भुजा को निकालेंगे। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आपका AB दिया है, BC दिया है, यानी लंब और आधार आपका दिया हुआ है, कर्व निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहला काम है यहाँ पे चलेंगे, लिखेंगे टू गिवन, मतलब दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो टू गिवन लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में चलिएगा तो यहाँ पे कोण B जो है से दिया है, कोण B कितना दिया है 90 डिग्री। और क्या दिया, तो AB का मान यहाँ पे दिया हुआ है, AB कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। और BC दिया, BC कितना दिया है तो 7 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब जो है से यहाँ पे हम AC की लंबाई निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि AC की लंबाई यानी यहाँ पे AC जो है से क्या h है, तो h निकालने के लिए सूत्र होता है रूट अंदर p² प्लस b²। तो पाइथागोरस प्रमेय के नियम से यहाँ पे हम AC निकालेंगे। तो AC निकालने के लिए यहाँ पे सूत्र लगाएंगे रूट अंदर p² प्लस b²। लेकिन यहाँ पे p कौन है, AB है, तो p नहीं लिख करके यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस b कौन है, तो यहाँ पे BC है, यानी लिख देंगे BC का स्क्वायर। अब चलते हैं यहाँ से, जो मान आपका दिया है बैठाइए इसको। जैसे यहाँ पे AB का मान दिया, AB कितना दिया है तो 24 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस का प्लस। BC का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे 24 का स्क्वायर करिएगा, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस का प्लस। देख रहे हैं कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49 होगा, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलेंगे यहाँ पे दोनों को जोड़िए, तो यहाँ पे जोड़ेंगे दोनों को, तो 9 6 कितना 15 के 5 होगा, 7 4 11 12 के 2 5 1 6, यानी 625 आ गया। यानी 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 625 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब जो है यहाँ पे 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि AC की लंबाई जो है हम निकाल चुके कितना 25 सेंटीमीटर। अब जो है जो आपको मांग रहा है, जो आपको निकालने के लिए बोल रहा है, अब यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा। तो याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज की दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र लगा करके यहाँ पे तीसरा भुजा को निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे AC आपका निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। तो पहला में है कि साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। तो साइन ए यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है एंगल ए के लिए दिया है, तो एंगल ए के लिए चलेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको बताया था कि जिस एंगल के बारे में बोलेगा उस एंगल के सामने वाले भुजा को P कहते हैं, और उसके अलावा जो रहेगा उसको B कहेंगे। बाकी H जो है आपको बदलेगा नहीं, H जो है समकोण के सामने वाला होगा। तो चलिए इसलिए लिखेंगे पहला में क्या है तो साइन ए। अब साइन ए बोलेगा तो यहाँ भी साइन का होता है मान क्या होता है, साइन इज इक्वल टू P/H। अब चलेंगे कि ए के लिए बोल रहा है, तो ए के लिए P कौन होगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब H कौन होगा, तो H तो वही होगा 25 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ये CM से CM कटेगा तो यानी कितना आएगा 7/25 आ गया। यहाँ पे जो है आपका दिया है साइन ए के बाद क्या दिया है कोस ए दिया है, तो चलेंगे कॉस ए। अब कॉस का होता है B/2
एच। तो इसका मतलब है कि ए के लिए बी, तो जान रहे हैं कि ए के सामने वाला बी सी जो है ऐसे क्या है, ये जो है पी कहलाएगा। तो यहाँ पे बी कौन होगा 24 सेंटीमीटर, तो ले लेंगे 24 सेंटीमीटर। अब एच कौन होगा, तो एच जो है यहाँ पे कौन होगा, वही होगा 25 सेंटीमीटर, तो हो गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सीएम से सीएम कटेगा तो आएगा कितना 24/25। इस तरह से हम पहला क्वेश्चन का सोल्व किए। दूसरा में दिया है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा में दिया है साइन सी और कोस सी का मान निकाले। जैसा कि आपको बताया कि जिस एंगल के बारे में बोलेगा उस एंगल के सामने वाले भुजा को पी कहते हैं। तो चलेंगे यहाँ पे साइन सी बराबर, तो साइन का होता है P/H, लेकिन चलेंगे यहाँ पे सी के लिए पी कौन होगा, तो यहाँ पे सी है तो सी के सामने वाला भुजा यानी ए बी यानी पी हो जाएगा। यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हो गया। अब एच कौन हो गया, तो 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सीएम से इसमें भी सीएम कटेगा तो क्या होगा 24/25 आ गया, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि cos सी का मान निकाले, तो cos सी। अब चलें cos का निष्पत्ति होता है B/H, तो B का मान क्या दिया है इसमें, यानी C के लिए B, तो जान रहे हैं कि C के सामने वाला ये B जो है इसके लिए P होगा, तो इसमें B कौन होगा BC होगा यानी 7 सेंटीमीटर। अब H कौन होगा 25 होगा यानी 25 सेंटीमीटर। ये जो है सीएम से सीएम क्या होगा कटेगा तो आएगा कितना 7/25। इस तरह से जो है ऐसे हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चनों को सोल्व किया। ऐसे भी अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है ऐसे एक आकृति दिया है, इसमें tan p माइनस कोट r का मान निकालना है। तो जैसा कि आपको पहला प्रश्न में बताया था कि कोई भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया रहेगा तो हम सबसे पहले तीसरी भुजा को निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे आकृति 8.13 में चलेंगे तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज PQR में भुजा PQ की लंबाई दिया हुआ है और भुजा PR की लंबाई दिया हुआ है। तो इसमें दो भुजा की लंबाई दिया हुआ है तो तीसरा भुजा सबसे पहले हम निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब लिखेंगे चूंकि आकृति 8.13 में, तो आकृति 8.13 में चलेंगे तो यहाँ पे PQ का मान दिया है, PQ कितना दिया है तो 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे PQ = 12 सेंटीमीटर। फिर आपका QR दिया है, QR कितना दिया है तो QR जो है वो है 13 सेंटीमीटर, सॉरी QR नहीं PR दिया है, तो लिखेंगे PR = 13 सेंटीमीटर। अब इसलिए जान रहे हैं कि यहाँ पे PQ का लंबाई और PR की लंबाई मालूम है तो यहाँ पे QR की लंबाई निकालेंगे। तो चलेंगे इसलिए QR = तो QR को निकालने के लिए वही वाला सूत्र लगाएंगे। देख रहे हैं कि ये जो है आपका P दिया H दिया है तो हमको निकालना क्या है B, यानी B का मतलब है QR निकालना है। तो QR निकालने के लिए रूट अंदर H² तो H इसमें कौन है PR है, तो इसका मतलब है कि PR का स्क्वायर और माइनस क्या होगा PQ का स्क्वायर, तो लिख देंगे PQ का स्क्वायर। अब चलेंगे यहाँ पे जो मान दिया उसको बैठाइए। तो PR का मान दिया PR का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस का माइनस। देख रहे हैं कि यहाँ पे PQ की लंबाई दिया, PQ की लंबाई कितना दिया है तो 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। अब चलेंगे यहाँ पे सोल्व करिए। 13 का स्क्वायर करिएगा तो इस आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का माइनस। 12 का स्क्वायर करिएगा आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 169 में से घटाइएगा 144 को तो आएगा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 25 का वर्गमूल निकलेगा 5 और सेंटीमीटर का स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि QR की लंबाई आपको मालूम हो गया 5 सेंटीमीटर। चलिए जब समकोण त्रिभुज PQR में तीनों भुजा की लंबाई मालूम है तो हम निकालते हैं जो निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि tan P माइनस कोट R का मान निकालें। तो इसलिए tan P माइनस कोट R। अब देखिए tan P बोल रहा है, tan का निष्पत्ति होता है P/B माइनस का माइनस, कॉट का होता है B/P। लेकिन दोनों में यहाँ पे चेंज है, एक जो बोल रहा है tan के साथ जो है एंगल P लगा है और कोट के साथ एंगल जो है R लगा है। अभी आप लोगों को बताया था पिछले मतलब क्वेश्चन में कि एंगल के अनुसार जो है यहाँ पे P और B क्या होता है चेंज होता है। तो जैसे चलेंगे यहाँ पे P के लिए P निकालना है तो P के लिए P कौन होगा 5 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। B देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल P के लिए B कौन होगा, तो P के लिए अभी देखा कि QR जो है क्या है P है, यहाँ पे B कौन होगा PQ होगा यानी 12 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 12 सेंटीमीटर माइनस का माइनस। अब चलेंगे कोट R के लिए,
तो आर के लिए चलिएगा तो यहाँ पे आर के लिए बी कौन होगा, तो आर के लिए बी होगा 5 सेंटीमीटर, तो ले देंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। आर के लिए पी कौन होगा, तो पी क्यू होगा यानी 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आप जो है यहाँ पे दोनों के एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 12 सेंटीमीटर, इससे ही कटेगा तो यहाँ पे आएगा 5 सेंटीमीटर माइनस 12 से 12 कटेगा, 1 से करिएगा 5 में तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर घटेगा तो यहाँ पे आएगा 0 और बटा में कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। अब इसका फाइनल वैल्यू जो है आएगा 0। इस तरह हम जो है से आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान निकाला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यदि sin a इज इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी निकालना है। तो यहाँ बात करते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ जो है से कोई भी त्रिभुज का नाम नहीं लिया है। जब कोई भी त्रिभुज का नाम नहीं लेगा तो यहाँ पे त्रिभुज हम नहीं बनाएंगे। तो चलिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे बिना त्रिभुज का, मतलब बिना फिगर का मैथ कैसे सोल्व होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है sin a इज इक्वल टू 3/4, तो बोल रहा है कि cos a और tan a का मान निकालें। तो यहाँ भी लिखेंगे टू गिवन, यानी दिया हुआ है टू गिवन, क्या दिया हुआ है, तो sin a इज इक्वल टू दिया है 3/4। अब 3/4 दिया है तो साइन का निष्पत्ति होता है p/h। तो इसका मतलब है कि हमें p और h मालूम है, मतलब p का मान जो है 3 मालूम है और h का मान क्या है 4 मालूम है। तो लिखेंगे यहाँ पे माना p इज इक्वल टू 3k, मतलब इसमें k का मतलब है कि कोई भी एक कांस्टेंट अचर नियतांक मान लेंगे। तो p इज इक्वल टू माना 3k और h इज इक्वल टू माना 4k। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन का निष्पत्ति p और h होता है, तो p और h यहाँ पे दिया है तो इसमें भी b निकालेंगे, फिगर वाला हो तो भी और फिगर वाला नहीं हो तो भी। सबसे पहला काम है कि समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा ऑटोमेटिक निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे p का मान 3 के मान है और h का मान 4 के मान है, तो इसलिए निकालेंगे b। तो आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से b इज इक्वल टू सूत्र होता है रूट अंदर h² माइनस p²। तो चलिए यहाँ पे बैठाएंगे, h का मान आपको मालूम है, h का मान क्या दिया है तो 4k, तो 4k का स्क्वायर माइनस p का मान दिया है 3k, तो 3k का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से चलेंगे 4 चौके कितना होगा 16k² माइनस 3 का स्क्वायर होगा 3 3 9k²। अब 16 में से 9 को घटाएंगे तो आएगा 7k²। तो रूट में से निकलेगा 7 तो नहीं निकलेगा, तो रूट में रहेगा रूट अंदर 7 और k² का निकलेगा k, तो रूट 7 क्या आ गया, यानी b का मान जो है रूट 7 क्या आ गया। बोल रहा है क्या कि cos a और tan a का मान निकालें, तो चलेंगे इसलिए cos a इज इक्वल टू, तो cos a का निष्पत्ति होता है b/h। यहाँ पे कोई एंगल की बात नहीं कर रहा, मतलब एंगल जो है सब में a है, तो इसलिए यहाँ पे एंगल देखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ फिगर भी नहीं है। तो यहाँ पे b/h, तो b का मान अभी आप निकालें √7k। अब h कितना है, तो h आपका दिया हुआ था 4k, तो k से k कैंसिल, तो इसका मान आएगा √7/4। अब देखिए उसके बाद जो है से दिया है कि tan a का मान निकालें, तो tan a, तो इसलिए tan a का मान, तो tan का निष्पत्ति होता है p/b। तो p का मान दिया हुआ, p का मान कितना दिया है तो 3k, और b का मान जो है से निकालें √7k, तो k से k कैंसिल, तो इसका मान आएगा 3/7। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको यह मैथ समझ में आया होगा। धन्यवाद।